मुझे इस बात पे एक और श्री श्री रविशंकर की बात याद आ गई। उनसे कोई करस्पॉन्डेंट ने पूछा था कि आपको पूरी दुनिया घूमते घूमते इतना समय हो गया, पूरी दुनिया के हर शहर, इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ में गए आप, तो आपके लिए सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा था? कहाँ सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा, किस टाइम पे लगा या किस कंट्री में लगा? हेलो दोस्तों, जिंदा दिल मोहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का व्लॉग मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसमें हम नया लैपटॉप लेके आए थे। तो सच कहूँ तो नया लैपटॉप लेने की या नई कोई चीज़ हम लेते हैं तो उसकी खुशी हमारे मन में कब होती है? तो मुझे इस व्लॉग में ये कहना है कि असली खुशी सिर्फ चीज़ लेने से नहीं होती या हमारी एक्सपेक्टेशंस के पूरा हो जाने से नहीं होती। असली खुशी कई मायनों में कुछ और होती है। तो असली खुशी मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ लैपटॉप लेने की वजह से नहीं मिली। असली खुशी कुछ और है जो सिर्फ चीज़ या एक्सपेक्टेशन से नहीं मुझे मिली। पर हाँ, लैपटॉप आ गया उसके बाद मुझे पता चला कि असली खुशी क्या है। तो हमको लगता है कि चीज़ें लेने से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी या हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता कि वो नई चीज़ें लेने से ही आपकी लाइफ बेटर हुई है या बेहतर हुई है। तो गाइस, जब मैं लैपटॉप ले रहा था तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल एक अलग ही लेवल पे था। मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करी, स्पेक्स जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो ऑनलाइन चेक करे, कंपेयर किए वीडियोस, लोगों के लैपटॉप देखे, वो कंपेयर किए। इवन मुझे क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो ऐसा प्रोसेसर होना चाहिए, इतनी मेमोरी होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते ही हैं। इवन मोबाइल में देखते हैं, लैपटॉप में देखते हैं, हर चीज़ों में देखते हैं। तो मैंने भी वही करा। मेरी एक्साइटमेंट थी कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो अच्छी हो और मेरी ज़रूरतों को पूरा करे अगले 4-5 सालों तक, क्योंकि हम तो लेते ही लैपटॉप मोबाइल उसी हिसाब से। तो इवन मेरे पास मेरे कंपनी का लैपटॉप तो था ही, फिर भी मैंने ये लैपटॉप लिया। यहाँ पे महर तो भी कुछ कर ही रहा है, वो भी व्लॉगिंग करेगा। तो पहले 2 दिन तो मैं लैपटॉप यूज़ करता रह गया, 2-3 दिन तक, और एक्साइटमेंट भी इतनी थी और उसकी केयर भी इतनी करता था कि महर्त भी आसपास आ जाए उसके तो उसको भी डांट देता था। तो महर्त को भी उसकी वजह से डांट पड़ी। पर धीरे धीरे उसकी एक्साइटमेंट कम होती गई लैपटॉप की, और वो एक नॉर्मल सी चीज़ बन गई जैसी दूसरी चीज़ें होती हैं हमारे घर में। अपने घर के काम में, ऑफिस के काम में, जो डेली रूटीन हो उसमें लग गए। तब समझ में आया कि असली खुशी लैपटॉप लेने की नहीं होती है, या असली खुशी सिर्फ चीज़ लेने की नहीं होती है। तो खुशी चीज़ों में नहीं होती, खुशी मोमेंट में होती है जो आप आपके लोगों के साथ, अपनी फैमिली, अपने दोस्त लोगों के साथ, अपने कॉलीग के साथ स्पेंड करते हैं। तो मैं भी जैसे लैपटॉप ले आया या कोई चीज़ ले आए हम, तो हमको लगता है कि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर देंगे और हमको खुशी मिलेगी, पर वो 2-4 दिन तक की एक्साइटमेंट रहती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो खुशी उसमें रहती है कि आप आपके लोगों के साथ हैं, वो चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और यूटिलाइज़ कर रहे हैं, प्लस सभी लोग खुश हैं। तो चीज़ों में खुशियाँ नहीं होती, अपनों के साथ खुशियाँ होती है। और एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जो मेरे होम टाउन से है, वो भी हमेशा मुझे यही कहता था। तो वो भी ये वीडियो देखेगा तो शायद खुश होगा कि उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और मुझे इस बात पे एक और श्री श्री रविशंकर की बात याद आ गई, क्योंकि मैंने मेरे कॉलेज के टाइम पे उनका एक सेशन था या उनका बहुत बड़ा सेमिनार था, तो वो अटेंड किया था। मैं तो बहुत पीछे खड़ा था, लेकिन उनसे कोई ने, पत्रकार ने या कोई करस्पॉन्डेंट ने पूछा था कि आपको पूरी दुनिया घूमते घूमते इतना समय हो गया, पूरी दुनिया के हर शहर, इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ में गए आप, तो आपके लिए सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा था? कहाँ सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा, किस टाइम पे लगा या किस कंट्री में लगा? तो उनने बिना एक सेकंड गवाए भी उनने बहुत अच्छा आंसर किया था कि जस्ट राइट हियर। तो उनने यही कहा था कि ये जो मोमेंट है मेरे लिए बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी क्या पास्ट में क्या फ्यूचर में मैं उसके बारे में ध्यान ही नहीं देता। बोले मैं बस हर मोमेंट को जीता हूँ, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर कुछ होता ही नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था उस टाइम उसको। तो रियल हैप्पीनेस आपकी लाइफ में है, आपके लाइफ के मोमेंट में है और प्रेजेंट में है। बस यही कहना था मुझे इस ब्लॉग में, जो मुझे मेरी लैपटॉप की परचेस ने मुझे समझ में आया। तो जिंदा दिल मोहित में मैं इसी तरह के व्लॉग बनाता हूँ, फैमिली से, अपने ट्रैवल से रिलेटेड। आपको अगर पसंद आए और आपके कुछ सजेशंस हो तो वो भी बताइएगा ज़रूर। और हाँ, जिस शहर में रहता हूँ मैं, पुणे में, मेरे होम टाउन खंडवा, इंदौर में, तो वहाँ के भी वीडियो मैं वहाँ जाता हूँ तो बनाता हूँ।
तो आपको भी अगर कोई सजेशन देना हो, कुछ आइडिया देना हो, या कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ सही नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आप भी वो शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। तो चलिए अभी चलते हैं। बाय बाय, थैंक यू। बाय कर दो महर। लाइक एंड सब्सक्राइब और ड्रोन भी ला रहा ब्लॉग। बाय बाय।